नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 2C। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम जानने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया इसी बेस्ड पर है और पहला क्वेश्चन है 4489 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पिछली क्लास में हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखा था। आज हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना कैसे करते हैं। एक एक स्टेप सीखते रहिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, 44 और देखिए जो भी दिया गया हो उसे आपको लिखना होता है। उसके इकाई की तरफ से आपको करना क्या होता है, दो दो के जोड़े बनाने होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हमने ये पैटर्न कर लिया। इसके बाद करना क्या है, ठीक है, इसके बाद करना क्या है, अब जो पहले आपको जोड़ा दिखेगा, जैसे 44 दिखा यहाँ पर, पहला जो जोड़ा होगा उसके अनुरूप हमें देखना है कि कौन सी संख्या लें जिसका वर्ग करने पर 44 से कम ही रहे या फिर 44 आ जाए। तो आपको पता है, देखिए 7 का लेंगे तो 7 सत्ते 49 अधिक हो जाएगा, तो 6 का लेंगे, 6 छरंग 36 होता है। ठीक है, तो 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छरंग 36 आएगा। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना यहाँ पर आएगा, 4 में से 6 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर दहाई लेंगे, दहाई में होगा 10, तो यानी कि 14 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 8। ठीक है, तो इसमें आप करेंगे क्या, 6 में 6 जोड़ देंगे। ठीक है, जो हम जिससे भाग कर रहे हैं उसी को उसी में जोड़ देंगे, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12। इतनी बात क्लियर है। अब 12 से 8 जाएगा नहीं, तो यहां पर हम ये जोड़ा उतार लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको पता है यहां पर 9 है। अब यहां पर देखिए किससे भाग करें, 7 से करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 आ जाएगा। 3 से करेंगे तो यहाँ पर कम ही रहेगा, तो 7 से ले जाएंगे। ठीक है, तो 7 बार ले जाएंगे तो करेंगे क्या, 7 सत्ते 49, इसकी और इसकी अब गुणा होगी। 7 सत्ते 49 के 9 हासिल लगेगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18 के 8 हासिल लगेगा 1, 7 कम 7 और 1 8। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है, तभी आप कर पाएंगे। यानी कि इसका वर्गमूल कितना आएगा, +/67। ठीक है, यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको चीजें और भी क्लियर होंगी। सेकंड दिया गया है यहाँ पर, जो एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है 27,225। ठीक है, 27,225 ध्यान से देखिएगा तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से आपको देखना होगा, ये दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में करेंगे क्या, आपको मैंने अभी अभी बताया था कि सबसे पहले इकाई की तरफ से दो दो के जोड़े बनाने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पर 2 जो है अकेला रह जाएगा, तो 2 के लिए हम करेंगे क्या, एक बार ले जाएंगे तो 1 1 कम 1 होगा। ठीक है, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 के पहाड़े में 1 आता नहीं, तो ये 72 का जो जोड़ा है ये उतारते हैं। ठीक है, अब 2 अट्ठे 16 है ना, यानी कि 8 बार में जाएगा, तो उसके लिए करेंगे क्या, आपको संख्या का, ऐसी संख्या का चुनाव करना होता है, या तो इतना आ जाए पूरी पूरी संख्या या फिर इससे कुछ कम रहे। ठीक है, तो अगर 6 बार ले जाएंगे तो 6 छरंग 36, हाँ ये लगभग 6 बार में जाएगा, 6 छरंग 36। ठीक है, और 6 दूनी 12, हाँ ठीक है, 6 छरंग 36 के 6 हासिल लगेगा 3, और 6 दूनी 12 और 3 कितना होगा 15। ठीक है, घटाएंगे तो घटाने पर कितना आएगा, यहाँ पर 2 है तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 होगा, यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्या, इकाई का अंक इसी में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 26 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32। ठीक है, अब 16 कम है यहाँ पर तो 25 उतारेंगे। ठीक है, अब आपको पता है, देखिए 25 लाने के लिए या तो 5 से करें, 5 के अलावा और कोई ऑप्शन में होता नहीं, क्योंकि 5 गुणे 5 25 होता है, तो 5 बार ले जाएंगे तो 5 यहाँ पर लिखेंगे। अब 5 और इसकी गुणा करेंगे, 5 25 के 5 हासिल लगेगा 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 हासिल लगेगा 1, 5 3 15 और 1 16, पूरा पूरा कट गया ना, 0 आ जाएगा। यानी कि 165 का ये वर्ग होगा, या फिर इसका जो वर्गमूल होगा वो +/165 होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को वर्गमूल निकालना आ गया होगा भाग विधि से भी। ठीक है, पिछली क्लास में हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखा था, आज हम सीख रहे हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है, अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया 49,284। ठीक है, 49,284 इसका वर्गमूल करना है। सिंपली करेंगे क्या, सबसे पहले आपको पता है इकाई की तरफ से हमें 2 2 के जोड़े बनाने होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब चूंकि 4 है तो ये 2 के पहाड़े में आ जाता है, यानी कि 2 का वर्ग करने पर ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना,
बचेगा 92, ठीक है, एक जोड़ा उतारेंगे। अब 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। कितनी बार ले जाएं तो ये 92 से कम रहे या फिर 92 आ जाए, तो 2 बार ले जाएंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 2 चक्को 8 हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो 92 में से 84 जाएगा, कितना बचेगा 8, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या, इकाई अंक जोड़ देंगे, तो 42 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 44, ठीक है। अब आपको देखना है, देखिए 8 के पहाड़े में 44 के पहाड़े में 8 आएगा नहीं, तो 84 का जो जोड़ा बना हुआ है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब आपको पता है हम इसे कितनी बार ले जाएं, तो 2 बार अगर ले जाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो 2 बार ले जाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, फिर 2 चक्को 8, ठीक है। ये 0 0 आ जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल कितना होगा प्लस माइनस 222, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। थोड़ा सा आपको ध्यान से सीखना होगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा आप अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मुझे बता दिया करें, कमेंट में बताया करें, ठीक है। इस तरीके से पहले 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, फिर 2 दूनी 4 करेंगे, ठीक है, 4 तो पूरा पूरा कट जाएगा, फिर 92 उतारेंगे यहाँ पर, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, उसे 2 बार ले जाएंगे तो 84 आ जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 चक्को 8, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर 8 बचेगा, फिर 84 उतारेंगे, 42 में वही इकाई का अंक जोड़ेंगे तो 44 होगा। इसे कितनी बार ले जाएं कि पूरा पूरा कट जाए, तो 2 बार ले जाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 222 का ये जो है ये 222 का वर्ग होगा, ठीक है, ये जो दिया गया है। चलिए, इस तरीके से हमने भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख लिया। अब बाकी के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा जरूर लग रहा होगा, लेकिन है नहीं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो आप करेंगे क्या, ये मैं क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताऊंगा और वो ये, ठीक है, क्योंकि आपको देखिए अभी ये बता दूंगा तो आप कहेंगे ये भी बता दीजिए, क्योंकि बाकी के इसी पैटर्न पर है, तो यही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सेकंड क्वेश्चन में, बाकी के क्वेश्चन आप सभी खुद से करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 34 सही 15/49, ठीक है। अब करेंगे क्या, पहले इसकी और इसकी गुणा करेंगे, और जो गुणा आएगा उसको मतलब 15 उसमें जोड़ देंगे, वो अंश में लिख देंगे /49, तो ऑलरेडी दिया गया। तो चलिए करते हैं, इसकी और इसकी गुणा करेंगे। मान लीजिए उससे पहले ये उदाहरण जान लीजिए, मान लीजिए 2 सही 1/3 दिया गया है, तो करेंगे क्या, 3 दूनी 6, 6 और 1 7/3। इस तरीके से हम इस भिन्न के रूप में बदलते हैं, ठीक है। सेम पैटर्न यहाँ पर होगा। अब इसकी और इसकी गुणा करेंगे 49 और 34 की, तो 4 नंबर 36 के 6 से लगेगा 3, 4 चौक 16, 3 19, 3 नंबर 27 बचेगा 2, 3 चौक 12, 2 14, ठीक है। 6 6 और 5 6 और 1, ठीक है, ये इतना आएगा। अब इसमें करेंगे क्या, 15 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 6 5 11 का 1 हाथ से लगेगा 7 हो जाएगा, और फिर 8 हो जाएगा, फिर 16, यानी कि 1681/49 होगा, ठीक है। अब आपको इसका करना क्या है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 1681 का पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, अंश का पहले निकालेंगे। तो करेंगे क्या, आपको पहले पता है इकाई की तरफ से हम 2 2 के जोड़ा बनाते हैं। अब आपको पता है 16 जो है वो 4 के पहाड़े में आ जाता है, यानी कि 4 का वर्ग करने पर 16 प्राप्त हो जाएगा, तो 4 चको 16 हो जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा कट गया। उसके बाद 81 को यहाँ पर उतारेंगे। अब 4 में 4 को ऐड कर लेंगे, तो 4 4 कितना होगा 8, ठीक है। तो 81 को लाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार ले जाएंगे, तो 81 एक कम 81 आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा 0, यानी कि इसका वर्गमूल कितना होगा 41। यहाँ पर आप 41 लिख लेंगे। 49 की बात करते हैं तो वही 49 करेंगे इस तरीके से, 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब आपको पता है ये 7 के पहाड़े में आता है, तो 7 7 49 पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है, यानी कि 41/7 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। पहले आपको अंश का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से, उसके बाद हर का, और उसके बाद अंश बटे हर के रूप में आपको लिख देना होगा। बाकी वर्गमूल तो निकालना आप सीख ही गए, तो बाकी के क्वेश्चन आप सभी के लिए आसान हो जाएंगे। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से करिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चलिए करते हैं, पहले इसका हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। 4431 कितना दिया गया 4931, ठीक है, वही करेंगे। पीछे की तरफ से 2 2 के जोड़े बनाएंगे। अब आपको पता है 49 जो है कितने के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में, यानी कि 7 7 49 पूरा पूरा कट जाएगा। 31 हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब इकाई में 7 वही जोड़ देंगे, तो 7 7 कितना हो जाएगा 14। अब 14 को देखिए कितनी भी बार ले जाएं, अगर आप एक बार भी ले जाते हैं तो आपको यहाँ पर 1 लिखना होगा, और आपको यहाँ भी 1 लिखना होगा। 141 के एक बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 141 ही आएगा। इसमें से घटाएंगे इसको, तो 1 से 1 घटाएंगे 0,
4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और 1 तो रह ही जाएगा, यानी कि माइनस का 110 आएगा। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 4931 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 110 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहे तो एक बार आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए 18,265 से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चलिए करते हैं, इसका भी वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाग विधि से, ठीक है। तो 18,265 दिया गया है। करेंगे क्या, पीछे से 2 2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 बचेगा तो एक के लिए हम एक बार ले जाएंगे, तो 1 से 1 पूरा कट जाएगा, तो 82 हम उतारेंगे, तो 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा 2, ठीक है। अब 82 को काटने के लिए कितनी बार ले जाना पड़ेगा, 3 बार, ठीक है। 3 3 9, 4 बार अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, घटाएंगे तो कितना आएगा 13, 12 में से 9 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 में से 13 बचेगा। उसके बाद 65 हम उतार लेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी कम पड़ेगा। 23 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26। अब आपको पता है, देखिए लास्ट में 5 दिया गया तो यहाँ पर हम 5 ही बार ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 5 ऐसे आने वाला नहीं। तो 5 25 के 5 करेंगे और 5 दूनी 10, 5 6 30, 2 32, है ना। 5 25 के 5 हाथ से लगेगा 2, 5 6 30, 2 32 के 2 हाथ से लगेगा 3, 5 दूनी 10, 3 13, घटाएंगे तो कितना आएगा 65 यहाँ पर है, तो 5 से 5 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 3 और 0, यानी कि 40 यहाँ पर शेष आ रहा है। तो 40 इसका राइट आंसर होगा क्या। क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जो 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। क्लियर है। तो अगर हम 40 इसमें से घटा देंगे तो ये जो है संख्या ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है 5 अंकों की बड़े से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। पहले तो आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उसका वर्गमूल ज्ञात करना है, जो शेष आएगा उसे उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, और वही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। देखिए जो शेष आएगा उसे आपको ऐड नहीं करना है, घटाना होगा, ठीक है, तभी बड़ी से बड़ी आपको पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए जब भी बड़ी से बड़ी कहे तो जो शेष आएगा उसे आपको घटाना है, और जब भी छोटी से छोटी कहे तो तब आपको शेषफल को जोड़ना होगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो बड़ी से बड़ी कह रहा है तो जो शेषफल आएगा आपको घटाना होगा, और जब भी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कहे तब वर्गमूल लेने के बाद आपको जोड़ना होगा। तो बड़ी से बड़ी कह रहा है तो आपको घटाना है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद कह रहा है छठा क्वेश्चन 625 कितना देगा 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों के उत्तर की तुलना कीजिए। हालांकि आपने यहाँ पर भाग विधि से भी वर्गमूल ज्ञात करना सीख लिया है और गुणनखंड विधि से पिछली क्लास में सीखा था। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए SS लाइफ टाइम, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप सभी को करने हैं।